अभी ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब पूरा माइंड फ्रेश है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। और मौसम भाई इतना सुहाना है, इतना सुहाना है, इतना सुहाना है कि मैं बता नहीं सकता कितना सुहाना है। और जो खोखा दिख रहा है छोटा वाला, वहाँ आंटी से पूछेंगे कि सिम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आंटी जी ने अगर सिम दे दिया तो चंगा, नहीं तो कटौती में गंगा। सॉरी MTS या। सो जनाब फाइनली बैठ गए हैं फ्लाइट में, और जो फ्लाइट है ऑलमोस्ट खाली है। सारे नहीं, ऑलमोस्ट नहीं, सारी खाली है, सारे खाली 50% खाली है। और 10 मिनट में अभी इनकी टेक ऑफ शुरू होगी। 10 मिनट में क्या हो गया? 10 मिनट में इनकी टेक ऑफ शुरू होगी और फिर 5 आवर्स लगेंगे। तो जो लोकल टाइम है आई थिंक 5:30 या 6 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ का भी जो टेम्परेचर है 20 से 22 डिग्री है, तो मुझे तो फिर वो निकालना पड़ेगा जैकेट जो मैंने अपने जैकेट में डाला हुआ है, और वो -5 डिग्री तक का जैकेट है, तो काम तो चल जाएगा। बाकी देखते हैं, अगर इनकेस अगर वहाँ पे ज़्यादा ठंड हुई तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान करेंगे। बाकी ये है। अब थोड़ा मास्क निकाल के देख लो, जो खुशी आ रही है अभी बेलग्रेड पहुँचने की। अभी भी पहुँचे नहीं, अभी तो बाकी है। पहुँचे नहीं, अभी एक और सबसे बड़ा इमिग्रेशन बचा हुआ है, वो कंप्लीट करने के बाद बताएंगे क्या हमारी स्टोरी रही है। बट हमेशा पॉजिटिव सोच के चलो और अच्छा ही होगा। वही है, मिलते हैं फिर। Looking for someone who brings you breakfast in bed and doesn't mess with your head. No, but you don't answer to no one, yeah, 'cause you got way too many scars from people tearing you apart. No, you think I let you down, break your heart and play around, but that's not me, no. भाई साहब क्या वेदर है, इतना गर्म एरिया से आकर एकदम ठंडे वाले एरिया पे आकर मज़ा आ गया यार, सीरियसली। मतलब अभी ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब पूरा माइंड फ्रेश है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। और दुबई में यार इतनी गर्मी थी, वहाँ भी इंजॉय किया हमने, पर अभी एकदम ठंडा फील हो रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है। अभी जा रहे हैं बस लेने, बस नंबर 72, और वहाँ से जाएंगे सिटी सेंटर, और सिटी सेंटर से फिर हॉस्टल। तो आज तो प्लान है कि रेस्ट करना है, कपड़े भी धोने हैं जो दुबई में मैंने जितने भी पहने थे वो गंदा हुआ है, तो वो भी धोना है। उसके बाद कल फिर देखते हैं क्या प्लान करना है, उसके बाद घूमेंगे फिरेंगे, बताएंगे आपको फिर आगे का सीन। ठीक है गैस, चलो दिखाते हैं आपको कहाँ से मिलेगा 72 नंबर बस और कैसे जाएंगे हम। तो आई थिंक वो बस वो खड़ी है वहाँ पे 72, और जस्ट ये एयरपोर्ट के जस्ट नेक्स्ट में है, वॉकिंग है गाइस। अभी टाइम लोकल टाइम यहाँ पे 6 बज रहे हैं। 5:35 में हमने लैंड किया था, और 10-15 मिनट लगे इमिग्रेशन क्लियर करने में, और बस निकल गई, कोई ना दूसरी भी आ जाएगी। तो क्या इमिग्रेशन में इसने क्वेश्चन किया आपको मैं बताऊँगा, और मेरे से UAE का वीज़ा क्यों मांगा इसने बेलग्रेड में, वो भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। क्योंकि बेसिकली होता है कि आप जिस कंट्री में जाते हो वहाँ का वीज़ा मांगते हैं, ये मेरे से UAE का वीज़ा मेरे से मांगा, वो मैं आपको बताऊँगा। इनसे पूछता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, वेयर वुड आई गेट द बस नंबर 72? Here okay, for city center. Hey, thanks. हाँ भाई साहब, ये बस का ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यही मिलेगा। और ये जस्ट ये सामने ये है, और इसके सामने ये है। फाइनली हम पहुँचे यहाँ पे, और फर्स्ट हमने खाना बनाया हुआ है हॉस्टल में, और ये आलू मटर और स्वीट कॉर्न, आलू मटर और स्वीट कॉर्न की सब्जी है, और ये चपाती मैदे की बनी है। साथ में हमने ब्रेड भी लिया है कि अगर रोटी कम पड़ी तो हम ब्रेड भी खा लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी है। और भाई साहब ने तो बहुत मेहनत किया है रोटी बनाने में और बेलने में, हमने गर्म किया है, ठीक है। एंड ही इज़ फ्रॉम सर्बिया ओनली, एंड भाई साहब को पाव भाजी बहुत पसंद है, पाव भाजी या वेरी स्पाइसी। भाई साहब हम खाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलो ठीक है भाई, वेदर एकदम मस्त है, बहुत ठंड वाली मौसम है यहाँ पे,
और ये रहा सामने मेरा हॉस्टल और ये रहा टर्की का एम्बेसी। उसके आगे और भी ब्राज़ील का एम्बेसी है, सारे एम्बेसीज यहीं पे है। तो मैंने सेंटर पॉइंट पे एकदम हॉस्टल ले रखा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्राज़ील का एम्बेसी जा रहा हूँ, देखता हूँ कि वीज़ा का प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितने दिन में आता है। तो अगर ये सब कुछ सही रहा तो मैं ब्राज़ील वीज़ा भी अप्लाई कर दूँगा। पास में ये ज़्यादा दूर है नहीं और अभी ठंड है तो आप देख रहे हो कि मैंने जैकेट पहना ही हुआ है। ठीक है, चलो गैस चलते हैं, फिर देखते हैं ब्राज़ील में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। भाई साहब अभी हम गए थे ब्राज़ील एम्बेसी और वहाँ पे क्या है कि हमने पूछा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। तो उन्होंने क्या है कि कोविड के टाइम में अभी कोई एंट्री हो नहीं रही है। सो बेसिकली आपको जो है वो एक ईमेल आईडी देंगे, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है कि आप अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास इंडिया पासपोर्ट होल्डर है आप, और आप इंक्वायरी कर सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो वो आप मेल करोगे, फिर वहाँ से वो रिप्लाई करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सेकेंड उसके बाद हम गए थे टर्किश वीज़ा के लिए। तो उन्होंने वहाँ पे बोला है कि आप डायरेक्टली ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा। उन्होंने एक चेकलिस्ट दी है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पर डॉक्यूमेंट की ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे भाई कह रहे हैं 2-3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो सबके पास भी होगा। और आई थिंक इन्होंने बोला कि 3 वीक्स लगते हैं प्रोसेस करने में, बट शायद वो हफ्ते भर में दे देते हैं। और उसका फीस है 60 यूरोज़ जो नॉन रिफंडेबल है। 60 यूरो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अभी क्या है ना कि अभी सिम है नहीं हमारे पास और कोई वाईफाई अभी इधर है नहीं, तो अभी जा रहे हैं सिम कार्ड के लिए। कल रात तो हमने वैसे बिना सिम कार्ड का निकाल दिया बिकॉज हमारे हॉस्टल में वाईफाई था और वाईफाई बहुत सही है। तो अभी सिम कार्ड देख लेते हैं। आई थिंक 300 में मिल जाना चाहिए, 300 में अच्छा खासा मिल जाएगा। हाँ, और आई थिंक 10-15 GB मिल जाएगा डेटा। नहीं 20 GB। 20 GB है, 20 GB मिल जाएगा तो फिर तो बेटर है यार। मतलब 1 मंथ के लिए मिलता है 300 में और 20 GB डाटा। और आप एयरपोर्ट से लोगे आपको मिलेगी 600 से 700 में और 20 GB डाटा 1 मंथ के लिए। मतलब बाहर से लोगे तो आपको 300 में मिल जाएगी और एयरपोर्ट से लोगे तो आपको 600 या 700 रुपये पे करने पड़ेगा। तो बेटर यही होगा, आप बाहर से लेंगे तो कुछ पैसे बचा पाएंगे। और वैसे भी देखो एयरपोर्ट पे लेने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको एयरपोर्ट से निकल के बस नंबर 72 पकड़नी है, सिटी सेंटर आती है, सीधा सिटी सेंटर पहुंच जाओ। और जितने भी हॉस्टल है वो सभी यहाँ पे सिटी सेंटर में है। इसके अलावा इसके नियर बाई और कहीं भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही है, एयरपोर्ट से निकलने के बिल्कुल सामने 72 नंबर बस आती है। एक फ्लैग लगा होगा सर्बिया का, उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो आप वहाँ पे बस आएगी 72 नंबर। उस बस को पकड़ो और डायरेक्ट सिटी सेंटर आओ और वहाँ से अपने नियर बाय लोकेशन हॉस्टल ढूंढो और हॉस्टल जाओ और बाहर से अपने सिम कार्ड लो। समझ गए भाई साहब, पूरी गाइड मिल गई है आपको। और अपने को सिम के लिए इधर जाना है। और जो खोखा दिख रहा है छोटा वाला, वहाँ आंटी से पूछेंगे कि सिम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आंटी जी ने अगर सिम दे दिया तो चंगा, नहीं तो कटौती में गंगा। Excuse me, do you have tourist SIM card? Telenor Trip. Sorry? Yes. MTS. अच्छी है इनके। Yeah. एक यूनियन की उसकी वो आती है ना, वो भी अच्छी है। Huh? यूनियन लाइक डाउन। How much for this? 300 dinara. Sorry? 300. 3. And what is the data? Sad, šta si me sad pitao, sad ušte ne znam. Data. Internet data. A internet? How much internet? Joj, ne znam, No idea? ne znam. Imaš, čekaj. Ovu karticu Telenor, tu imaš, You don't have any MTS gigabyte? piše. MTS. A MTS ne znam koliko ima, ne znam. ओके, थैंक यू। चलो भाई अब टेलीनॉर के शॉप में चलते हैं।
I need tourist SIM card. Yeah, how much and what's the price? 500, you get 10 GB and 5,000 credit per calls and SMS Okay, for 2 weeks. for 2 weeks. Yeah. 510 GB. Yeah. And any minimum package, minimum 300 rupees, 300 or 400 We something? have only this option. 510 GB. Okay. Where is the MTS store? Emptiest store. MTS. Yeah, this is Telenor, right? Yes, yes. Yes, so- in Knez Mikhailova. Sorry. Knez Mikhailova Street. How far from this place? 10 minutes 10 minutes straight. here. You can with Google. Google. Yeah. What's the road name? What's the Knez Mikhailova. Okay, MTS store. Thanks.